चुनावी मोड में बसपा प्रमुख मायावती बीएसपी ऑफिस में नेताओं संग करेंगी बैठक। तैयारियों की होगी समीक्षा, बनेगा प्लान 2027। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों के आगाज के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा के दादरी में पीडीए रैली कर चुनावी अभियान का शंखनाद किया। तो अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती ने लखनऊ कार्यालय में सभी प्रदेश व जिला स्तरीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी की मजबूती के साथ ही आगामी रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इसमें पार्टी की चुनावी तैयारियों, संगठन की जमीनी मजबूती, आर्थिक स्थिति और सर्व समाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की भी समीक्षा होगी। इसके साथ ही आगामी अंबेडकर जयंती की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों ने अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों पश्चिमी यूपी में जोरदार हलचल रही, जहां पीएम मोदी और सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर जनता को एक बड़ी सौगात दी। तो इसके अगले ही दिन अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा के ही दादरी में पीडीए रैली कर समाजवादी पार्टी की ताकत दिखा दी। इस रैली में सपा सांसद इकरा हसन से लेकर माता प्रसाद पांडे तक सपा के लगभग सभी बड़े चेहरे एक साथ दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इस रैली के जरिए सपा 32 जिलों के करीब 140 विधानसभा सीटों पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की दिशा में संकेत देने की कोशिश कर गई। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के इतने बड़े आयोजनों के बाद मायावती भी एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। पहले बसपा प्रमुख ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर अपनी सरकार में किए गए काम गिना दिए। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस प्रोजेक्ट का असली श्रेय अपनी सरकार को दे दिया। एक्स पर अपनी पोस्ट में मायावती ने कहा कि एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन लंबे इंतजार के बाद हुआ, लेकिन इसका ब्लूप्रिंट और जरूरी बुनियादी काम उनकी सरकार के दौरान ही शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद कल जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन हुआ, जबकि न सिर्फ इसका ब्लूप्रिंट बल्कि सभी जरूरी बुनियादी काम मेरी बसपा की सरकार के दौरान ही शुरू हो चुके थे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अगर उस समय की केंद्र की सरकार रुकावटें न डालती तो ये प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा कर लिया गया होता। उन्होंने कहा कि अगर उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने रुकावट न डाली होती तो यमुना एक्सप्रेसवे की तरह ये विकास कार्य भी मेरे कार्यकाल के दौरान ही बहुत पहले पूरा कर लिया गया होता। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी की भी आलोचना कर डाली और उस पर विकास पर ध्यान देने की बजाय उनकी सरकार की पहलों को रद्द करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा, जहां तक सपा सरकार की बात है, उनका समय विकास में नहीं बल्कि बसपा सरकार के दलितों और पिछड़ों के कल्याण वाले फैसलों को रद्द करने और जातिवादी राजनीति में बीता। खैर, इन सब बातों के बाद अब मायावती ने बड़ा ऐलान कर डाला है। पार्टी के लखनऊ कार्यालय में सभी प्रदेश व जिला स्तरीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। कयास लग रहे हैं कि इस बैठक में 2027 को लेकर बसपा की आगामी रणनीति तय की जाएगी। साथ ही 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को लेकर पार्टी किस तरह अपने वोट बैंक तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, इस पर बात होगी। पार्टी पूरे जोर शोर के साथ इस कार्यक्रम को मनाती रही है। इस बार प्रदेश में छोटे बड़े कार्यक्रमों की बजाय एक केंद्रीकृत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। मायावती इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। कयास ये भी लग रहे हैं कि इस रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती खुद शामिल हो सकती हैं। हालांकि पार्टी या मायावती कैंप की ओर से अभी इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम सिर्फ जयंती मनाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसे 2027 के चुनावी बिगुल के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक की कमेटियों की स्थिति, टारगेट की प्रगति और संगठनात्मक कार्यों की रिपोर्ट लेंगी। हाल के दिनों में बसपा ने संगठन को मजबूत करने और बहुजन एकता पर जोर दिया है। इस बैठक को मिशन 2027 के लिए जरूरी माना जा रहा है।